हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएम की क्लासेस। मैं बिंद्रेश यादव एक बार फिर से आपके अपने चैनल जेएम की क्लासेस में हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पिछले करीबन 5-6 पार्ट में हम लोग लेसन नंबर 1 कंप्लीट कर लिए हैं मैथ का। ये जो है लेसन 2 होगा और इसमें ये है क्लास 10 के लिए। देखिएगा, ये चैप्टर 2 से है और यहाँ पे फार्मूला हम लोग डिस्कस करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर 2 का पार्ट 1 होगा, ऐसे ही हम लोग आगे भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज चलते हैं। और सबसे पहले हम आपको ये बताते चलें कि मैं जितने भी फार्मूलों को डिस्कस करूँगा आप लोग उसका एक सुंदर सा नोट बनाएंगे ताकि आप लोगों को रिवाइज करने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए देखते हैं, पहला क्या हमारा वीजी व्यंजक करके है। क्या है वीजी व्यंजक? वीजी व्यंजक होता क्या है? दो या दो से अधिक चर अथवा अचर राशियों का योग, अंतर, गुणन तथा भाग इत्यादि के संयोग से बने पद को बीजी व्यंजक कहते हैं। कहने का मतलब क्या है, चर और अचर मान लीजिए x और 4, 5, 1, 2, 3 इस तरह से के क्वेश्चन से बने। जैसे ऐसे समीकरण बनता है तो ऐसे बने, देखिएगा क्या जोड़ के बने, अंतर घटा के बने, गुणा करके बने या भाग करके बने। तो मान लीजिए जैसे कि अगर भाग करने पे हमारा आ गया 7x, ठीक, ये भी मान लीजिए जोड़ करने पर 7x प्लस 5, स्क्वायर करके आ गया 7x स्क्वायर प्लस 5, इस तरह का करके अगर आता है तो ये आपका क्या है, बीजी व्यंजक है। क्या है आपका वो बीजी व्यंजक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक। तो एक बार और समझेंगे हम लोग। देखिए क्या कर रहा है कि दो या दो से अधिक, दो हो या उससे अधिक चर अथवा अचर राशियों के योग, अंतर, गुणन तथा भाग इत्यादि के संयोग मतलब जोड़ से बने पद को क्या कहते हैं, बीजी व्यंजक कहते हैं। जैसे 4x 3x स्क्वायर प्लस 2, 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5 इत्यादि। इस तरह के अगर समीकरण रहेंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बीजी व्यंजक कहेंगे। अब चलिए चलते हैं बहुपद। बात आती किसकी, बहुपद की। बहुपद किसे कहते हैं, पोनोमियल। वह बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक पूर्णांक हो तथा प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। देखिए क्या कह रहा है, वह बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की घात। अब आप लोगों को बताते चलें चर और अचर की बात। चर और अचर की बात, चर जो होते हैं जैसे एक्स वाई जेड, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, वो क्या होते हैं, चर राशि। और इसकी घात की बात करें तो इस पर पावर जो लगती है, देखिएगा ये जैसे एक्स स्क्वायर हो गया तो ये इसकी क्या है, घात है। तो यहाँ क्या कह रहा है, वह बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक हो। जैसे कभी कभी हम लोग को देखने में आता है कि जैसे x के ऊपर -1 हो गया, इस तरह का आपका नहीं होना चाहिए। जैसे कि x पर क्या हो गया 2, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब धनात्मक चिन्ह है। इस पर धनात्मक पूर्णांक हो तथा प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। चर राशि का गुणांक क्या हो, एक वास्तविक संख्या हो, उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स प्लस 5 इत्यादि। आप लोग बात समझिएगा। कहने का मतलब क्या है, वह बीजी व्यंजक जिसमें चर राशि की घात धनात्मक, तो चर राशि जान ही गए हैं एक्स वाई जेड ए बी सी डी, उसकी घात क्या होनी चाहिए, कोई प्लस का चिन्ह होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक्स के ऊपर, तो यहाँ पे -2 नहीं होना चाहिए, -4 नहीं होना चाहिए, इस पे घात पे माइनस नहीं लगनी चाहिए। ये जो घात है उस पर माइनस नहीं लगना चाहिए, बाकी सब प्लस रहेगा तो वो होगा। ठीक है, धनात्मक पूर्णांक हो तथा प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक। अब गुणांक की बात कर रहा है तो गुणांक समझिए किसको कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए 3x, तो यहाँ जो ये x है, x का गुणांक कितना है, 3 है। मान लीजिए दे दिया 5y स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ y स्क्वायर का गुणांक क्या है, गुणांक ये इसका 5 है। तो क्या कर रहा है, प्रत्येक पद में चर राशि का गुणांक एक क्या हो, वास्तविक संख्या हो, ठीक है, रियल नंबर हो, उसको क्या कहेंगे हम लोग, बहुपद कहेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं। बहुपद का व्यापक रूप, किसके बारे में हम लोग देखेंगे अब, बहुपद का व्यापक रूप। क्या होता है बहुपद का व्यापक रूप, जब किसी बहुपद को चर राशि की घातों के आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं तो उस बहुपद का मानक रूप कहलाता है। जैसे 6x पर क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, एक्स स्क्वायर 3x क्यूब प्लस 4x 4 पावर। देखना ये है कि सबसे पहले हमें दो चीज़ यहाँ पे आया है,
दो चीज़ क्या आया है देखेंगे हम लोग। दो चीज़ आया क्या है, वो दो चीज़ आपका देखिएगा, आरोही आया है और क्या आया है, अवरोही। सबसे पहले आरोही समझते हैं। आरोही, आरोही मतलब होता है बढ़ते क्रम में। आरोही मतलब क्या होता है, बढ़ते क्रम में। अवरोही मतलब क्या होता है, घटते क्रम में। तो आरोही माने मतलब होता है बढ़ते क्रम में। बढ़ते क्रम मतलब क्या होता है, जैसे कि ये देखिएगा आपका दिया है ये जो चीज़ है देखिएगा, यहाँ x की पावर क्या है, 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद x की पावर 4, 5, 6 इस तरह का आएगा। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, आरोही क्रम कहेंगे। अवरोही का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बड़ी घात होती है। देखिए 3 के बाद 2, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0 घात की। तो बात समझ में आई होगी। कहने का मतलब ये है कि आरोही जो क्रम होता है, क्या होता है, आरोही क्रम जो होता है वो बढ़ते क्रम में, एक घात के बाद दो घात, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार। अगर अंक में इसको समझना चाहें तो देखिएगा, आरोही का मतलब होता है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ता जाएगा। और अवरोही का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कुछ संख्या दी है, मान लीजिए इतनी संख्या दी है 1, 2, 3, 4, 5, और इसको अवरोही बनाना है। तो आरोही बनाने का मतलब पहले 5 होगा, उसके बाद 4 होगा, उसके बाद 3 होगा, उसके बाद 2 होगा, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 1। ये क्या हो जाएगा आपका अवरोही क्रम हो जाएगा। ठीक है, आपको आरोही अवरोही इस बात समझ में आई होगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, बहुपद की घात। क्या, अब हम लोग देखेंगे बहुपद की घात क्या होती है। किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। अब बात समझिएगा, अभी आप लोग चर अचर तो बात समझ ही गए होंगे। तो इसमें क्या है कि जैसे बहुपद ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो समीकरण है ये किस अचर राशि से बना है, ये y से बन रहा है। किससे बना है, y। यहाँ y की अधिकतम घात देखिए क्या है, 2। मान लीजिए अगर हम लेते हैं ऐसे 3y पर 5 घात प्लस 4y पर 2 घात प्लस 3, इस तरह का अगर लेते हैं तो इसमें y की घात सबसे ज़्यादा क्या है, 5। तो इसकी घात क्या होगी, 5। जैसे यहाँ पे बहुपद दिया है क्या, यहाँ पे देखिए क्या, यहाँ पे दिया है बहुपद 5x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 4 की घात 3 है। क्यों, क्योंकि यहाँ x की जो सबसे बड़ी घात है वो कितनी है, 3 है। तो इसीलिए ये क्या है, इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, 3 है। अब आप लोगों को बात समझ में आएगी। कोई भी ऐसी चीज़ होगी जिसमें जैसे या तो ये x ही में दिया होगा या तो y ही में, ठीक है, तो उस पर पूछेगा मान, तो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट फार्मूले पे क्या कर रहा है, द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद क्या, जिस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 हो। चर की बात समझ ही रहे हैं, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 2 से उसकी घात क्या होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पे 2 दिया है, 2 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए। अगर 3 होगा तो द्विघात बहुपद नहीं है। ठीक है, देखिएगा 2x² माइनस 3x प्लस 1, इस पर अधिकतम घात कितनी है, 2, और इस पर अधिकतम घात कितनी है, 2। तो इसलिए ये क्या है, द्विघात बहुपद है। अब बहुपद के शून्यक के बारे में हम लोग देखेंगे। इसके बारे में, बहुपद के शून्यक। बहुपद का शून्यक क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी बहुपद में x को किसी वास्तविक संख्या से प्रतिस्थापित करने पर बहुपद का मान शून्य हो तो उसे वास्तविक संख्या को बहुपद का शून्यक कहते हैं। द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं, जैसे ये चीज़ दिया है इसका x और रखने पर शून्य प्राप्त होता है, अतः 2 इसका बहुपद है। इसी प्रकार x की जगह पे 1/2 रखने पर इसका बहुपद का मान क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए अब ये स्पीड में आपको बात नहीं समझ में आए। अब हम लोग समझते हैं इस बात को, देखिएगा बहुपद कैसे होता है उसको देखेंगे हम लोग। बहुपद किसको कहते हैं, मान लीजिए हमने एक समीकरण लिया, x² प्लस 4x प्लस 4 बराबर क्या हो जाए, 0। ये आपका समीकरण है। इसमें हम लोग देखेंगे क्या ये बहुपद का शून्यक इसमें है कि नहीं है। तो अगर है बहुपद का शून्यक तो कौन सा है, इसका सबसे पहले हम लोग गुणनखंड करेंगे कि गुणा कीजिए, आपका क्या आ जाए, 4 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 4, तो 2 दूना क्या होगा आपका, 2 दूना 4, x प्लस क्या आ जाएगा आपका 4 बराबर किसके, 0 के। तो x² प्लस 2 में x का गुणा करेंगे 2x, फिर 2 में x का गुणा होगा तो 2x प्लस 4 बराबर किसके, 0 के। यहाँ से x कॉमन करते हैं तो x प्लस क्या आएगा 2, यहाँ से 2 कॉमन करते हैं तो क्या आएगा x प्लस 2 बराबर 0।
पहले कोष्टक में x और 2 को लेते हैं तो x प्लस 2, और इन दोनों में से किसी एक को लेते हैं क्योंकि दोनों से एक जैसा होता है प्लस 2। तो यहाँ पे 2 कोष्टक आया, दोनों ही क्या है, सेम है, दोनों ही क्या थे, सेम है, x प्लस 2। तो x प्लस 2 का क्या कर देंगे हम लोग, होल स्क्वायर बराबर 0 के। तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2। क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 2। x का मान 2 आ गया, प्लस माइनस 2। अब देखते हैं क्या ये बहुपद है का शून्यक है कि नहीं। तो आपको दिया क्या गया था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस क्या था, 4। अब इसमें एक बार x बराबर क्या रख दिया जाए, 2 रख दिया जाए, और एक बार क्या रख दिया जाए, x बराबर सॉरी वहाँ पे आपका इसके पहले हम लोग देखे थे क्या था, थोड़ी सी गलती हो गई। x प्लस 2 का होल स्क्वायर था बराबर क्या था, 0। तो ये स्क्वायर 0 का वर्गमूल निकलेगा तो कुछ नहीं होगा, तो x प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा आपका 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2। अब ये जो माइनस का 2 है उस समीकरण में रखना होगा, किस समीकरण में, तो ये समीकरण क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। इसमें x बराबर माइनस 2 रखने पर अगर ये आपस में कट कुट के क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो बहुपद का शून्यक है। तो रखेंगे हम लोग -2 का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणा -2 और प्लस 4। तो -2 का वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, और ये प्लस माइनस का गुणा आएगा तो माइनस आएगा, 4 दूना 8 और प्लस 4। ये देखिए प्लस 4 8, और ये माइनस का 8 कट गया। इसका मतलब ये जो है शून्य है। तो अब आपको बात समझ में आई होगी शून्य किसे कहते हैं, बहुपद का शून्य। अब चलते हैं नेक्स्ट, किसी बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। देखिएगा, इसको हम लोग बाद में समझेंगे, इसको हम लोग बोर्ड पे समझेंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ग्राफ बनाना होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट बिंदु पे। किसी बहुपद के शून्यकों के गुणनफलों में संबंध, गुणांकों में संबंध क्या होता है। देखिएगा, पहले आपको इस तरह का कोई समीकरण दिया होगा, इस तरह का आपके पास कोई भी समीकरण, मान लीजिए 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस तरह का आपको समीकरण दे रखा है, ठीक है। इसमें ये फार्मूला कैसे यूज होगा, सबसे पहले यदि किसी द्विघाती बहुपद में इतना के शून्यक, हमने मान लिया इसका शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है। तो अगर मूलों का योगफल की बात करें, मूलों का योगफल, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर ये माइनस बी, मतलब x का गुणांक, यहाँ पे x गुणांक तो b है, तो माइनस बी बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक a। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा बराबर c बाई क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब रही बात करने की, तो होगा कैसे, मान लीजिए हमारा दे दिया है 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 बराबर 0। अगर मूलों का योगफल निकालना हो, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना हो, तो सबसे पहले देखिए माइनस बी, और बी की जगह पे यहाँ पे क्या है 5, तो -5 बटा ए की जगह पे क्या है 3, तो यहाँ 3 रख दीजिए। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा बराबर सी की जगह पे देखिए यहाँ पे 6 है, तो 6 बटा ए की जगह पे 3 है, बस ये हो गया। ये होता है मूलों के गुणनफलों में संबंध, ठीक है। अब देखिएगा, अगर देखिएगा ये दिया है आपको, एक समीकरण दे रखा है, ठीक है, इसको छोड़िए। कहने का मतलब दो चीज़ दे रखा है हमें, क्या, अल्फा प्लस बीटा मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दे दिया है, और इससे हमें क्या बनाना है, द्विघात बहुपद बनाना है। तो आपको फार्मूला ये लगाना पड़ेगा, देखिएगा, एक्स स्क्वायर आपको फार्मूला क्या लगाना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। अगर आपको दो बिंदु दिए हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान दे रखा है और अल्फा इंटू बीटा का मान दे रखा है, तो इस तरह का लगाएंगे, ठीक है। अब बहुपदों का भाजन देखते हैं हम लोग, बहुपदों का भाजन। यदि एफ एक्स और जी एक्स दो बहुपद हैं जहाँ जी एक्स बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्यू एक्स और आर एक्स ऐसे बहुपद याद कर सकते हैं। देखिएगा, इस तरह का एफ एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, जहाँ आर एक्स बराबर 0, आर एक्स की घात किस जी एक्स से क्या होगी, जी आर एक्स की जो घात होगी जी एक्स से क्या होगी, छोटी है। हम यहाँ कह सकते हैं कि एफ एक्स, देखिएगा यहाँ कहा जा सकता है कि एफ एक्स को जी एक्स से भाग देने पर क्यू एक्स भागफल तथा आर एस शेषफल बचता है, और आर एस बराबर क्या हो, 0 हो, तो भाजक
जी एक्स और एफ एक्स का गुणनखंड हो। कुल मिला के कहने का मतलब ये है, आपको ये भाग देने तो आता ही होगा। देखिएगा, ये जो चीज़ होती है उसको भाजक बोलते हैं, और ये होता है भाज्य, और ये होता है भागफल, और ये होता है शेषफल। तो एक रूल होता है क्या, देखिएगा रूल क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक और भागफल का गुणा, भाजक और भागफल का गुणा, और उसमें क्या जोड़ते हैं, शेषफल। तो ये आपका भाज्य बराबर होता है भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। त्रिघात बहुपद के शून्यकों का योग कैसे ज्ञात करेंगे। शून्यकों में संबंध, त्रिघात बहुपद के शून्यकों व गुणांकों में संबंध। यदि किसी त्रिघात बहुपद, ये आपका त्रिघात बहुपद दे रखा है, कि शून्यकों में एक क्या होगा, अल्फा होगा, बीटा होगा, गामा होगा। क्यों ऐसा, क्योंकि इसमें 3 घात आ गया, 3 घात आ गया तो 3 चीज़, तो अल्फा प्लस मूलों का योगफल क्या निकलेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर b/a। उसी प्रकार 2 मूलों का योगफल क्या होगा आपका, 2 मूलों का योगफल होगा अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, c/a, और उनका गुणनफल क्या होगा -d/a। आपको ये फार्मूला है, ये लर्न होना चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। चतुर्थ घात के बहुपदों के शून्यकों के गुणांक, अगर 4 घात हो, अभी तक 2 3, अभी ये चौथा घात है, के मूलों का देखिए। यदि किसी चतुर्थ घात ax पर 4 घात प्लस bx क्यूब प्लस 6 स्क्वायर प्लस tx प्लस e के रूप का के मूल अल्फा बीटा गामा व डेल्टा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस डेल्टा बराबर क्या हो जाए, -b/a होता है। और दो मूलों में योगफल क्या होगा, देखिएगा, दो मूलों में योगफल अल्फा बीटा गामा, अल्फा गामा, गामा और थीटा, और इसको डेल्टा, और बीटा गामा, बीटा डेल्टा, गामा डेल्टा बराबर क्या होगा c/a। इसी तरह 3 पदों के योगफल क्या होंगे, -d/a, और इनका गुणनफल क्या होगा a/a, इनका गुणनफल क्या होगा e/a। तो ये आपका जो है द्विघात बहुपद से फार्मूला है। आपको ये वीडियो कैसा लगे, अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जीएम के क्लासेस, ठीक है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9935621847। इस पर सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं, बाकी कोई चीज़ कॉल या वगैरह कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आप हमसे बने रहिएगा, क्योंकि आगे ही इसी प्रकार से वीडियो आपको लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।